यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस अब परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। ये रूस का सबसे खतरनाक कदम साबित हो सकता है। जंग के बीच रूस ने एक तरफ जहां अपनी संसद में उस अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर निकलने के पक्ष में बिल पास किया जो किसी देश को परमाणु परीक्षण करने से रोकती है, तो वहीं उसके साथ ही साथ रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्रेमलिन के एक बयान में कहा गया है कि रूस ने जमीन, समुद्र और हवा से बड़े पैमाने पर जवाबी परमाणु हमला करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये बल का प्रदर्शन है जो मॉस्को द्वारा एक लैंडमार्क न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को रद्द करने के साथ मेल खाता है। इस अभ्यास में एक भूमि आधारित साइलो, एक परमाणु पनडुब्बी और लंबी दूरी के बम वर्षक विमान से मिसाइलों का टेस्ट लॉन्च शामिल था। बता दें, रूस की तरफ से ये कदम तब उठाया गया जब यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देश एक बार फिर बयानबाजी करते दिख रहे हैं। यूक्रेन का समर्थन अमेरिका सहित कई देश कर रहे हैं। हालांकि फिर भी ये सारे देश मिलकर भी रूस को कमजोर नहीं कर सके। लेकिन अब जो रूस कर रहा, उससे इन देशों की नींद जरूर उड़ जाएगी। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर तनाव के साथ रूस, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, खुद को अमेरिका के बराबर लाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के अपने रेटिफिकेशन को रद्द करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रेमलिन ने परमाणु अभ्यास पर एक बयान में कहा, ट्रेनिंग के दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया गया। स्टेट टीवी ने रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु को अभ्यास कर पुतिन के साथ वीडियो लिंक द्वारा रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक परमाणु हमले के जवाब में बड़े पैमाने पर परमाणु हमले का पूर्व अभ्यास था। रूस ने जिस दिन से यूक्रेन के साथ जंग शुरू की थी, तभी से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी भी दे चुके हैं। पिछले साल जब पुतिन ने जंग का ऐलान किया तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इस लड़ाई में कोई भी बाहरी आता है तो उसका वो अंजाम होगा जो कभी इतिहास में भी नहीं देखा गया। इसे परमाणु हमले की धमकी से जोड़कर देखा गया था और अब रूस इसका परीक्षण कर रहा। खैर, इस पर बाकी देशों का क्या फैसला होता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।